कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। आज हम आमिर साहब के घर पे आए हैं। आपको टीपू भाई के कबूतरों का शौक करवाया था। आज हम आमिर भाई के जोड़ों का शौक करवाने के लिए आमिर भाई से रिक्वेस्ट की है और इनके घर पे हाजिर हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इनके गपशप भी करेंगे और इनके कबूतर भी आपको ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला आज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आमिर भाई, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, रहमत। आज तो मैंने सुबह सुबह डिस्टर्ब ही किया आपको। नहीं नहीं, ये रूटीन है हमारी, कोई ऐसी बात नहीं है। आज नाज़रीन इतवार के दिन आमिर भाई को सुबह सुबह मैंने डिस्टर्ब किया, उठाया है कि जी आ जाएं जनाब, हम आ गए हैं। तो आमिर भाई ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह काफ़ी खुडे बने हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी केज बने हुए, 3-4 बने हुए। तो कौन कौन सी ब्रीड जो है अवेलेबल है आपके पास? हमारे पास अच्छे पुराने कबूतर ही आ रहे हैं काफ़ी। हम खुद भी, हमारे बड़े तो कबूतरबाज नहीं थे, तो ज़्यादा कबूतर हमारे पास महर असगर साहब वाले हैं, मियाँ नज़ीर साहब वाले हैं मरहूम, और चोई सखी साहब वाले हैं। तो अच्छे कबूतर हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये आप इस शौक में कैसे इन हुए? ये तो सबको पता है, आप माशाल्लाह काफ़ी सालों से कोई ना कोई पोजीशन लेते आ रहे हैं। 2000 से मैं देख रहा हूँ, 2000 आपने चैंपियन हुए, उसके बाद आप कोई ना कोई पोजीशन पकड़ते आ रहे हैं। मतलब ये नहीं हुआ कि ये पोजीशन कोई नहीं पकड़ी। हर साल पोजीशन कोई ना कोई आपकी आ रही है, लगातार परफॉर्मेंस कोई ना कोई अच्छी आ रही है कपों में, और ऑल ओवर बाजियों में भी आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी आ रही है। ये आप शौक में इन कैसे हुए? अपने ज़रा शौक के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये टीपू भाई शो करते थे, उनके दोस्त से कमल भाई, वो भी मेरे बड़े भाई हैं जो मॉडल टाउन में रहते हैं। ये दोनों ज़्यादा शौक करते थे। आपकी बात काट रहा हूँ, अकमल भट्ट साहब। जी अकमल भाट साहब जी। भाई ये आगे आगे होते थे, वो छत पे होते थे, मैं इनके पीछे पीछे रहता था। फिर उस्ताद अकबर भाट थे, उस्ताद गुल्ली, उनके साथ इनकी दोस्ती थी, उस्तादी शिगिर्दी भी थी। तो बस इनके साथ साथ पीछे पीछे रहता था, इन लोगों के साथ में। इन्होंने जो करना इनके पीछे पीछे ही रहना मैंने। तो ऐसे तो शौक बढ़ता गया ऐसे ऐसा ऐसा। तो टीपू भाई ने कभी मना नहीं किया आपको? वो जी मार मुड़ के भगा देते थे तीनों, तो फिर आ जाता था मैं दोबारा। बहुत आला जी। तो माशाल्लाह, अब तो मैं देख रहा हूँ जी, नाज़रीन काफ़ी साल पहले मैं आया था इनके पास। तब भी यहाँ पे जोड़े रखे हुए थे इन्होंने, पेयर्स थे यहाँ पे। वहाँ पे उस वक्त पता नहीं पेयर्स थे कि नहीं थे छत पे इनके, लेकिन यहाँ पे पेयर्स रखे हुए थे। तो मेरे ज़हन में था, इसलिए मैंने कहा आमिर भाई को पकड़ते हैं, इनके घर भी पेयर्स पड़े हुए हैं, वो दिखाएं आपको, उनका शौक करवाएं। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि जितने बाजियों में आज तक उड़े हैं 2000 से लेके, और ये छत वैसे कौन से सन में बनाई है आपने, ठोकर वाली? ये हम शादबाग छोड़ के आए तकरीबन 96-97 में। फिर मेरी वालदा की डेथ हो गई, 1-2 साल मैंने शौक नहीं किया। फिर मैंने 98 से मैंने स्टार्ट किया। या यहाँ कबूतर रखे भी इसीलिए थे कि दिल लग जाए, कि अपनी खुशी से तो हम शादबाग छोड़ के नहीं आए थे। फिर 2000 में हमने कप विन किया, जो सा था चोई सखी वाला। फिर ऐसा सा ये शौक बढ़ता गया। फिर माशाल्लाह, यानी कि 2 साल ही हुए थे छत को जब आप चैंपियन हुए। जी जी जी। हाँ, छत को ये हुए थे, शौक हमें बचपन से था। बाजी हमने शाहबाद में उड़ानी शुरू कर दी थी, थोड़ी बहुत उड़ती थी। उस साथ तारी तारी था हमारा दोस्त, अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। उसके साथ हम काफ़ी कबूतरबाजी करते थे, दोस्ती थी। कुकबट के साथ दोस्ती थी। शाहबाग के जितने पुराने, लाला एहसान हो गया, उसाद डिया हो गया, अपना उस्ताद वो डॉक्टर इश्तियाक वगैरह हो गए, सारे दोस्त ये। इनसे था काफ़ी दोस्ती थी, बचपन से था। अभी भी मिलते हैं, अभी भी मेरे वही दोस्त हैं, अभी भी वैसे मिलते हैं। मुल्ला में उस्ताद मुल्ला नदीम मुल्ला, माँ तुम्हारे उस्ताद खाबी मरहूम, उससे बड़ी दोस्ती थी। जाहिद खान मेरा दोस्त है बचपन का, जुबैद खान, ये सारे दोस्त हैं। इनके साथ अभी भी वैसी दोस्ती है, तो वैसी मेल जोल है मेरा इन सब के साथ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आपने टीपू भाई के कबूतर मैंने देखे हैं, वो टैडी ज़्यादा मुझे उनके पास टैडी नज़र आए। आपको किन कबूतरों का ज़्यादा शौक है, कौन से कबूतर आपके ज़्यादा पसंदीदा है? मुझे गहरे कबूतर ज़्यादा पसंद हैं, जालदार कबूतर। जैसे डब वाले हो गए, इनके मियाँ साहब के लाल परी कबूतर हो गए, मिस्री साहब के मिस्से हो गए, मुझे ये ज़्यादा पसंद थे कबूतर ये। जो कुछ आ गया ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना इतना पैसा था कि हम 2-2, 4-4, 5-5 लाख दे कर कबूतर ख़रीद के लाएँ। जो मिल गया शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ने इन्हीं कबूतरों में बरकत डाल दी। जो है अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी है। अगर लोगों से अच्छे नहीं हैं तो बुरे भी नहीं हैं कबूतर। अच्छे कितने हैं वो तो रिज़ल्ट बताता है, जब आप उड़ाते हैं रिज़ल्ट बताता है, दुनिया समझ जानती है कि कितने के अच्छे हैं, वो तो रिज़ल्ट से ही ज़ाहिर है। तो अगर रिज़ल्ट ना हो तो फिर बंदा कहता है जी पता नहीं अच्छे हैं या नहीं है, रिज़ल्ट सबके सामने है माशाल्लाह, हमेशा ही अच्छा रहा है। इस दफ़ा भी बैड लक रही इनकी कि एक कबूतर या 2 कबूतर इनके रहे थे, 7वीं बाजी मेरे ख्याल 2 5वीं बाजी कप वाले पर 2 कबूतर। जी वो बैड लक नहीं थी, उस दिन जो अच्छा दिन था वो मौला खोकर जगह खोकर का ही था। उनका उस दिन उनके लिए दिन बहुत अच्छा था वो वाला। जी अल्लाह की ज़ात पाक जिसे चाहे इज़्ज़त दे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है। ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की या उन्होंने की, मेहनत सारे ही करते हैं, लेकिन कुछ दुआएं भी होती हैं, पता नहीं उनके पीछे कितनी दुआएं थी। और मुझे याद है मैं लाइव जा रहा था तो वो उनके पूरी दुनिया से दुआएं बड़ी देते थे उन्हें लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसी ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो पता नहीं किसके मुंह से निकला आमीन कबूल हो गया। अल्लाह की ज़ात पाक सबका शौक अच्छा करे जी। वो भी बड़े नाइस लोग हैं। बड़े बड़े अच्छे हैं, दोनों भाइयों में तकब्बर दी है, सबसे बड़ी बात ही है। ज़्यादा मैं उनके तीसरे भाई को भी एक दफ़ा मिला हूँ, दोनों भाइयों से बड़ी मेरी मुलाकात है। और जो मौला खोकर है उससे तो मेरी तकरीबन 19-20 साल से पुराना ताल्लुक़ है। उसने एक दफ़ा मेरी फ़ीमेल बाजी में पकड़ ली थी, तो बड़ी दुनिया गई है लेने उससे, सब जिन लोगों से बाजियाँ थी वो भी गया, उसने सिर्फ मुझे ही दी थी कि जो निशानी बताएगा वही लेकर जाएगा। वो खुद भी कबूतरबाज साहब, बाजी में चौथी बाजी गिरी हुई थी, शाम को गिरी हुई थी, बड़ी अच्छी कबूतरी थी, हमारी मशहूर कबूतरी थी, लेकिन उस बंदे ने फ़ौरन मुझे वो कबूतरी दी थी। मैं उसका आज भी शुक्रगुजार हूँ। बड़ी ये तारीफ नाज़रीन अक्सर सुनने में आई है। इस वक्त आप बैठे तो हम आमिर भाई की छत पे हूँ और बात कर रहे हैं मौला खोखर की, वो उनका मतलब उस तरफ टॉपिक चला गया। मौला खोखर जगह खोखर की ये एक बड़ी अच्छी मैंने हर बंदे से तारीफ सुनी है कि वो कबूतर किसी का पकड़ ले तो जिसका होता है उसे कॉल ज़रूर करते हैं, अगर नंबर लगा हो स्पेशली कॉल करते हैं कि भाई ये कबूतर पकड़ा है, आप लेके जाना चाहोगे या उड़ा दें। तो उनकी ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो ना किसी का कबूतर नहीं रखते, जिगरा बड़ा चाहिए, सबको चाहिए बड़ा जिगरा करें, जिसका कबूतर है उसके काम का है, आपके काम का ही नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है कि वो किसी का शौक़ नहीं ख़राब करते। आज आमिर भाई ने बताया कि बड़ी अच्छी बाजियों वाली कबूतरी उन्होंने वापस की उनकी। अच्छा आमिर भाई ये बताइएगा कि कौन कौन से कबूतरों का अपने शौक़ करवा रहे हैं हमारे नाज़रीन को आज? मैं सबसे पहले हम अपने उस्ताद चौधरी सखी भट्टी वाले कबूतरों का शो करवाऊँगा, फिर मामदीन कबूतरों का, हाजी महर सर अस्कर वाले कबूतरों का, फिर मियाँ साहब वाले कबूतर जो उन्होंने मुझे तकरीबन सन 2000 से पहले दिए थे। मियाँ नज़ीर साहब, मियाँ रऊफ़ साहब ने 2 फीमेल दी थी मुझे। मेरे दोस्त हैं शाहबाग में लाला एहसान, उन्होंने मुझे लेकर दी थी। दोस्ती मेरी सबसे ज़्यादा इनके सबसे छोटे भाई मियाँ अरशद के साथ थी। उसके साथ दोस्ती मेरी हुई थी हाजी लियाकत की छत के ऊपर, वहाँ इकबाल टाउन वाले। हम उस 7 तारीख के साथ बहुत छोटे थे, उसके साथ बाजियाँ देखने जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। सही। तो आइए नाज़रीन फिर आपको शौक़ करवाते हैं। आज हम अपने पुराने स्टाइल से आपको वीडियो दिखाएंगे। आमिर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने हाथ से कबूतर हमें दिखाएं और उसकी प्रॉपर वीडियो हम दिखाएं आपको, ताकि आप अच्छे से कबूतर देख सकें। आइए जी। जी आमिर भाई कौन से कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं हमारे नाज़रीन को? जी मैं सबसे पहले चौधरी सखी साहब अपने उस्ताद वाले जो हमारे मेरे और टीपू भाई के उस्ताद हैं, टीपू भाई के, जी जी, उनका शौक़ करवा रहा हूँ सबसे पहले उनके कबूतर का। तो ये है उनका 10 नंबर कबूतरों में से है, 88 नंबर और 10 नंबर में से। आइए नाज़रीन चौधरी सखी साहब वाले जो कबूतर इनके पास मौजूद हैं उनका शौक़ करवाएं आपको। जी आमिर भाई पर दिखाइएगा। जी आप क्या कह रहे थे पर मैं कह रहा था ये पर इन कबूतरों की जो निशानियाँ पुराने कबूतरों की, ये ग्रे पर है इनका ये, और वाइब्रेशन उसमें देखें। माशा माशा। जी दूसरा पर दिखाइएगा।
अच्छा, ये दूसरी तरफ भी ग्रे पर आ रहा है जी? जी ये भी आ रही है, देखेंगे देखिए। दो बाहर भी आ रहा है, सातवां भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आसमान भी आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी भजन आँख दिखाइएगा। माशाल्लाह, दूसरी आँख दिखाइएगा जी। अभी इसका मैं नाना दादा दोनों दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि नस्ल पड़े हुए हैं आपके इसका पास। नाना भी मेरे पास है, दादा भी है। माशाल्लाह। पंजा दिखाइएगा जी। माशाल्लाह जी। बंतर दिखाइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आमिर भाई कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं? जब मैं 24 सखी साहब वाले 10 नंबर कबूतर का करवा रहा हूँ। अच्छा, ये वही 24 साहब वाले कबूतर? हाँ जी, डायरेक्ट आया हुआ जी उनसे, उनके छोटे भाई शाहिद ने दिया था मुझे, चौधरी साहब ने उससे लेकर दिया था। आइए नाज़रीन, 10 नंबर का शौक करवाएं, 24 सखी साहब वाले 10 नंबर वाले का शौक करवाएं उस्ताद आमिर साहब की छत पे। पर खोलिएगा जी नवी भाई, देखें इसका स्ट्रक्चर देखें छोटा सा है। पुराने कसूर के लोग ये जी। कहते हैं। पर खोल के रखिएगा। एक ग्रे पर आ रहा है जी 10वें नंबर। जी जी बिल्कुल आ रहा है जी। आप क्या कह रहे थे? पुराने कसूर के लोग कहते होते थे जी गिठ तो बड़ा टैडी नहीं। देख लें पुरानी कहावतें हैं, पुराने कबूतर हैं। बिल्कुल सही। दूसरा पर दिखाएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आँख दिखाइएगा जी। माशाल्लाह जी। दूसरी आँख दिखाइएगा जी। माशाल्लाह जी। काफ़ी एज का लग रहा है जी। जी है, हो गए इससे भी बस का, मेरे पास 18-19 साल हो गए जी इसको। माशाल्लाह 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 जी। इसके पंजा दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। आमिर भाई बंतर दिखाइएगा जी। क्या कह रहे थे आप? मैं क्या पोज दे रहा आपको। माशाल्लाह जी, आपने संभाला है जी कबूतर। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना अच्छा कबूतर दिया। माशाल्लाह जी। आमिर भाई कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं? ये चोई साहब वाला कबूतर है जी, रिकॉर्ड आफ्ता इसका बाप रहा है, मियां नदीम साहब के पास इसका बाप हो रहा है, डबल कड़ी वाला कबूतर। ये बहादुर भी रहा है कबूतर वो। ये भी मुझे चोरी सखी साहब ने ये कबूतर पठा दिया था उसका। ये डायरेक्ट डबल कड़ी वाले का बच्चा है जी, जी? डायरेक्ट डबल कड़ी वाले का भाई। क्या बात है। नाज़रीन आइए आपको रिकॉर्ड होल्डर के आगे नस्ल दिखाएं जी। आमिर भाई पर दिखाइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाइएगा जी। माशाल्लाह जी। आँख दिखाइएगा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी आँख दिखाइएगा जी। माशाल्लाह जी। पंजा दिखाइएगा जी। बहुत आला। आमिर भाई इसकी बंतर दिखाइएगा। फिर वही बात आ गई कसूर के पुराने लोगों की कि गिफ्ट तो बड़ा टैडी नहीं। आप देखें। जी ज़रा दिखाइएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आमिर भाई कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं? जी अब मैं ये अपने कमेटी वाले कबूतरों का शौक करवा रहा हूँ आपको। कमेटी वाले कबूतर? कमेटी वाला। ये कमेटी वाले क्यों नाम पड़ा जी ये इनका? मेरी 20,000 की कमेटी निकली थी, 19,000 का कबूतर खरीदा था। ये मियां नज़ीर साहब का कबूतर था। अच्छा 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 अच्छा। उस वक्त से वो फिर कमेटी वाला नाम है। अच्छा, मियां नज़ीर साहब की घर की ब्रीड 19,000 में मिल गई आपको? सर लकीली थी, बाद भी साल को 15 साल हो गए। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। इस वक्त घर से 500 रुपये महीना मिलता था। सही सही। आइए जी आमिर भाई का कमेटी वाला कबूतर दिखाएं आपको जी। आमिर भाई पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या बात है क्या बात है। बहुत अच्छा कुंदा है जी, बहुत अच्छा कुंदा है। नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं, आपके सामने ही है।
बहुत अच्छा कुंदा है माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाएगा जी। आमिर भाई सही छापा मारा आपके घर पे भाई, मैंने सही चीज़ें तो आपने यहाँ छुपा के रखी हुई हैं। नहीं छुपाने की बात नहीं, वहाँ भी ये हैं, इनके बहन भाई हैं जी। वहाँ पे आपने क्रॉस ब्रीड उड़ाने वाली बनाई है ना, जी, छोड़ी हुई है। इनका एक भाई, इनका एक बाप जो है वो मेरे छोटे भाई समीर के पास पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, समीर राजपूत के समीर राजपूत के पास मेरा भाई है छोटा। जी आँख दिखाएगा जी। समीर के नाम पे भी, समीर राजपूत साहब के नाम पे, अपना मुंह पे भी आपका ही नाम होता है जी हर वक्त। मेरा भाई है जी छोटा, मेरा उनके घर से 25 साल का ताल्लुक है जी, उनके अब्बू से था, सब बहन भाइयों से है। दूसरा पर, दूसरी आँख दिखाएगा। बहुत आला जी। पंजा दिखाएगा जी। इसका पंजा देखें, ये हाजी गुजर साहब के घर की कड़ी पड़ी हुई है, ये उनके पास भी रह के आया, देखिए 7-8 माह रह के आया। मेरे दोस्त हैं हाजी गुजर साहब, बहुत तरीन दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे। सही सही। ये हाजी गुजर साहब की कड़ी आप क्या क्या कह रहे हैं कि ये उनके पास भी रहा है ना कबूतर मेरा। अच्छा, उनके पास भी रहा है। हाँ जी, उन्होंने मुझे भी गिफ्ट किया, न्यूरों वाली फीमेल की है। सही, उनकी मेहरबानी है, बड़ा मुझे छोटा भाई समझते हैं वो। माशाल्लाह। बंदर दिखाएगा जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह।